क्या आप विश्वास करेंगे कि कचरे के ढेर से एक पूरा का पूरा जंगल खड़ा हो सकता है? जी हाँ, कचरा। इमेजिन कीजिए एक ऐसी जगह जहां हजारों ट्रक भरकर इंडस्ट्रियल वेस्ट फेंका गया। लोगों ने इसे पॉल्यूशन माना, इसके खिलाफ कोर्ट में केस किया और प्रोजेक्ट को बंद करवा दिया। सबने सोचा कि यह एक भयानक गलती थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने दुनिया भर के साइंटिस्ट्स को हैरान कर दिया। 16 साल बाद जब लोग उस जगह वापस लौटे तो वह एक कचरे का ढेर नहीं बल्कि एक हरा भरा घना जंगल था। ये कहानी है एक ऐसी गलती की जो गलती से एक चमत्कार बन गई। आइए जानते हैं कोस्टा रिका में हुए इस कमाल की असली कहानी, जहां संतरे के छिलके ने एक बंजर जमीन में नई जान डाल दी। ये बात है 90s के आखिरी सालों की। नॉर्थ वेस्टर्न कोस्टा रिका के एक फेमस नेशनल पार्क की, जिसका नाम है एरिया दे कन्वर्सेशनो गुनासकास्ते यानी ACG। ये पार्क अपनी बायोडायवर्सिटी यानी तरह तरह के जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के लिए जाना जाता है, लेकिन इस पार्क का एक हिस्सा बिल्कुल बेजान था। कई साल पहले इस जमीन के बड़े हिस्से को जंगल काटकर पशुओं को चराने के लिए पास्चर लैंड यानी चारगाह बना दिया गया था। ओवर ग्रेजिंग यानी कि हद से ज्यादा चराई के कारण वहां की घास खत्म हो गई, मिट्टी सख्त और कमजोर हो गई और धीरे धीरे सारे पेड़ भी गायब हो गए। अब वहां सिर्फ सूखी पथरीली और बंजर जमीन बची थी, जिस पर कुछ भी उगाना लगभग नामुमकिन था। ऐसी जमीन पर दोबारा जंगल लगाने का काम बहुत महंगा, टाइम कंज्यूमिंग और बड़े स्केल पर करना पार्शियली इम्पॉसिबल था। तब इस कहानी में दो साइंटिस्ट्स की एंट्री हुई, डेनियल जानजेन और वेनी हालाओएच। ये मैरिड कपल कोस्टा रिका के एनवायरनमेंट को बचाने के लिए सालों से काम कर रहे थे। वो जानते थे कि इस बंजर जमीन को ठीक करने के लिए कोई सस्ता और असरदार तरीका खोजना होगा, और तभी उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दिखी। पार्क के पास ही एक नई ऑरेंज जूस कंपनी डेल ओरो ने काम शुरू किया। रोज हजारों संतरों का जूस निकालने के बाद कंपनी के पास टनों के हिसाब से संतरे के छिलके और पल्प के कचरे बच जाते थे। कंपनी के लिए इस कचरे को ठिकाने लगाना एक बड़ी सिरदर्दी थी। तभी डेनियल और वेनी के दिमाग में एक जोरदार आइडिया आया, क्यों ना इस कचरे को खजाने में बदला जाए। उन्होंने सोचा, क्या हो अगर इन संतरों के छिलकों को ही उस बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। द एक्सपेरिमेंट ऑपरेशन ऑरेंज पील 1996 में एक डील हुई। जूस कंपनी डेल ओरो को पार्क के अंदर 3 हेक्टेयर की बंजर जमीन पर अपने संतरे का कचरा मुफ्त में डालने की इजाजत मिल गई। बदले में पार्क की उस जमीन को ऐसी ऑर्गेनिक चीज मिल रही थी जो मिट्टी को आगे चलकर जिंदा कर सकती थी। यह एक विन विन सिचुएशन थी। साइंटिस्ट के लिए यह एक बिल्कुल लॉजिकल प्लान था। महंगी खाद या नए पौधे लगाने के बजाय वो प्रकृति को प्रकृति से ही ठीक कर रहे थे। उनका प्लान सिंपल था, संतरे के छिलके की मोटी परत जमीन पर बिछा दी जाएगी, या परत नीचे के फालतू घास और उगने से उन्हें रोकेगी और धीरे धीरे सड़कर ये एक बेहतरीन नेचुरल कंपोस्ट या खाद में बदल जाएगी। 1997 तक काम शुरू हो चुका था। लगभग 1 साल के अंदर उस जमीन पर 1000 से ज्यादा ट्रक यानी करीब 12,000 मीट्रिक टन संतरे के छिलके डाले। ये इतना ज्यादा था जैसे 2000 बड़े हाथियों का वजन एक छोटी सी जगह पर रख दिया जाए। दूर से ही यह देखने पर एक इंडस्ट्रियल डंपिंग साइट लग रही थी। संतरे के सड़ने से तेज स्मेल आती थी और मक्खियों का झुंड उस जगह पर मंडराता रहता था। लेकिन ये अनोखा एक्सपेरिमेंट सबको पसंद नहीं आया। आसपास के गांव वालों और किसानों ने इस गंध और मक्खियों के बारे में कंप्लेन करना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि यह पॉल्यूशन फैला रहा है, इससे पानी और हवा खराब हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा विरोध डेल ओरो की ही कंपटीटर कंपनी टीको फ्रूट की तरफ से आया। टीको फ्रूट ने कोर्ट में एक लॉ सूट फाइल किया। उन्होंने आरोप लगाया कि डेल ओरो एक नेशनल पार्क को गंदा कर रही है और एनवायरनमेंट को नियम तोड़कर बर्बाद कर रही है। असलियत में यह एक बिजनेस की लड़ाई थी। डेल ओरो को अपना कचरा आसानी से फेंकने की जगह मिल गई थी, जिससे उनके पैसे बच रहे थे। इस विवाद ने मीडिया का ध्यान खींचा और 1998 में कोर्ट ने टीको फ्रूट के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने प्रोजेक्ट को तुरंत रोकने का आदेश दिया और बस यह एक्सपेरिमेंट अचानक से खत्म हो गया। प्रोजेक्ट बंद होने के बाद उस जगह को ऐसे ही छोड़ दिया गया। ना कोई देखने आया, ना कोई रिसर्च हुई। धीरे धीरे दुनिया इस संतरे के छिलकों वाले किस्से को भूल गई। सबने इसे एक
फेल्ड एक्सपेरिमेंट मान लिया। साइंटिस्ट भी अपने दूसरे प्रोजेक्ट में बिजी हो गए। उस जमीन पर सड़ते हुए संतरे कुदरत के हवाले थे, लेकिन उस सड़ते हुए कचरे के नीचे कुदरत अपना काम चुपचाप कर रही थी। एक ऐसा बदलाव हो रहा था जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। फिर 16 साल बाद 2013 में टिमोथी थियोर नाम के एक स्टूडेंट ने पुराने रिसर्च पेपर्स पढ़ते हुए इस प्रोजेक्ट के बारे में जाना। उसे ये बात अजीब लगी कि प्रोजेक्ट बंद होने के बाद कोई उस जगह को चेक करने गया कि नहीं। उसने डेनियल और विनी से कांटेक्ट किया और तीनों ने मिलकर उस पुरानी जगह को ढूंढने का फैसला किया, लेकिन उस जगह को ढूंढना बहुत ही मुश्किल था। पुराने निशान मिट चुके थे और लैंडस्केप पूरी तरह से बदल चुका था। जब आखिरकार उन्होंने उस 3 हेक्टेयर की जमीन को ढूंढा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वहां कोई बंजर जमीन नहीं थी, वहां ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, बेलें उनके तनों से लिपटी हुई थी और जमीन पर हरी घास थी। चिड़ियों की चहचहाट और कीड़े मकोड़ों की आवाज से वो जगह गूंज रही थी। सूनी पड़ी बंजर जमीन एक जिंदा सांस लेते हुए जंगल में बदल चुकी थी। ये देखकर टीम ने एक फॉर्मल स्टडी की। उन्होंने उस जमीन का कंपैरिजन पास की ऐसी ही जमीन से किया जहां छिलके नहीं डाले गए। नतीजे हैरान करने वाले थे। संतरे के छिलके वाली जमीन पर बायोमास यानी पेड़ पौधे पत्तियों का कुल वजन 76% ज्यादा था। मतलब कंट्रोल प्लॉट के मुकाबले यहाँ लगभग 3 गुना ज्यादा ग्रोथ हुई थी। और यह सब बिना किसी सिंचाई, बिना नए पौधे लगाए और बिना किसी देखभाल के हुआ था। आखिर ऐसा हुआ कैसे? इसके पीछे 3 मुख्य कारण थे। पहला, घास खत्म। संतरे के छिलकों की मोटी परत ने नीचे अग्रेसिव इनवेसिव घासों को खत्म कर दिया था, यानी उसे उगने नहीं दिया। इससे नए पौधों को बढ़ने का मौका मिला। दूसरा, मिट्टी को पोषण। जैसे जैसे छिलके सड़ते गए वे एक रिच कॉम्पोस्ट बन गए। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस जैसे जरूरी न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बहुत बढ़ गई। तीसरा, परफेक्ट फाउंडेशन। इस उपजाऊ मिट्टी ने नए बीजों को पनपने के लिए एक परफेक्ट एनवायरनमेंट तैयार किया। पक्षियों और जानवरों द्वारा लाए गए बीज यहाँ आसानी से उगने लगे। कोस्टा रिका की ये कहानी हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा सबक है। सोचिए, हमारे देश में जहाँ खेती इतने बड़े पैमाने पर होती है, वहाँ हर साल कितना एग्रीकल्चर वेस्ट का कचरा निकलता है। सब्जी मंडियों से निकलकर यह कचरा गन्ने की खोई, फसलों के छिलके और ना जाने क्या क्या, अक्सर इस कचरे को या तो जला दिया जाता है जिससे पॉल्यूशन होता है, या यह यूं ही सड़ता रहता है। दूसरी तरफ हमारे देश में भी ऐसे लाखों हेक्टेयर जमीन है जो धीरे धीरे अपनी उपजाऊ शक्ति खो रही है या बंजर होने की कगार पर है। कोस्टा रिका के इस एक्सपेरिमेंट से हम सीख सकते हैं कि क्या हम भी अपनी खेती से निकले इस ऑर्गेनिक कचरे को इस तरह इस्तेमाल करके अपनी बंजर जमीन को फिर से हरा भरा नहीं कर सकते। यह एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें ना के बराबर खर्चा है और ये पूरी तरह से नेचुरल है। ये वीडियो हमें सिखाती है कि जिसे हम वेस्ट समझकर फेंक देते हैं वो असल में कीमती रिसोर्स हो सकता है। यह हमें दिखाती है कि अगर हम कुदरत को थोड़ी सी मदद कर दें तो वो खुद को ठीक करने की अद्भुत शक्ति रखती है। इस प्रोजेक्ट से इंस्पायर होकर अब साइंटिस्ट कॉफी के कचरे के भी ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और वहां भी उन्हें कमाल के रिजल्ट्स मिल रहे हैं। ये एक उम्मीद की कहानी है, एक ऐसी कहानी जो साबित करती है कि हमारी सबसे बड़ी समस्या का समाधान शायद हमारे आसपास ही हमारे कचरे के ढेर में छुपा हो। तो अगली बार जब आप किसी चीज को कचरा समझकर फेंके तो एक पल के लिए जरूर सोचिए, अगर संतरे के छिलके से एक पूरा जंगल उग सकता है तो सोचिए हम और क्या क्या चीजें बर्बाद कर रहे हैं जिनके अंदर एक नई दुनिया बसाने की ताकत है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।